हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिंह। तो चलिए हार्टोग समिति के बारे में आरंभ करते हैं कि ये क्या था, क्यों थी और इसके क्या प्रभाव थे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इसका गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका गठन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिक्षण संस्थान जो थे वो उनकी संख्या में तो अंधाधुंध वृद्धि हो रही थी, लेकिन उससे हो क्या रहा था कि जो शिक्षा का लेवल था, जो उसका स्तर था, उसकी जो क्वालिटी थी वो गिर रही थी। ठीक है ना। ये सब देखने के लिए क्या उस वक्त साइमन कमीशन था, तो साइमन कमीशन ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने किसको नियुक्त किया? फिलिप हार्टिग। मतलब फिलिप हार्टिग की अध्यक्षता में उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसको हार्टोग समिति कहते हैं। अब फिलिप हार्टोग कौन थे, उन्हीं को क्यों लिया गया? उसका रीजन ये था क्योंकि वो भारतीय शिक्षा प्रणाली से अच्छे खासे परिचित थे। क्यों? क्योंकि वो ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। ठीक है। और इसके साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य थे। तो उनकी अध्यक्षता में इसको इस एक समिति गठित की गई जिन्होंने 1929 में एक अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है ना। अब क्या सिफारिशें थी उनकी? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के लेके चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा पे उनकी सिफारिशें ये थी, उनका कहना था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ उनकी गुणवत्ता में, उनकी जो क्वालिटी है, पढ़ाई की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना आवश्यक है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, उसी के अंडर में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और उसी को इंस्पेक्शन कराना चाहिए। सारा कुछ सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, वो कम से कम 4 साल की होनी चाहिए। कम से कम 4 साल की तो होनी ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ताकि बच्चे में एक समझ डेवलप हो सके। ठीक है। इसके साथ साथ विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, और जो समय है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिस जगह का वो विद्यालय है उसके परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल हो। ठीक है ना। और जो भी हम सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएं उसको वो अपने प्रैक्टिकल यूज में ला सकें, हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि बच्चा उसको पढ़े और अपने आप से उसको लिंक कर सके। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि भाई समय समय पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रिफ्रेशर्स होती हैं, एक फिर से रिवीजन उसका कराया जाता है, जो पढ़ाए जो हम काम करते हैं उसका। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ होनी चाहिए, क्या कि टाइम टाइम पे जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो विद्यालय है उनकी दक्षता में भी वृद्धि करनी चाहिए। दक्षता में वृद्धि का मतलब ये है कि सिर्फ जो है हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। जैसे अब बच्चे में अगर उसकी स्किल डेवलप करनी है तो आप क्विज अरेंज कराइए। ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो उसकी दक्षता को बढ़ाती हैं। तो उन्होंने ये सिफारिश की। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है ना, उनको सामुदायिक केंद्रों के रूप में उनमें उन्हें कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। ताकि जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी प्रौढ़ शिक्षा या मनोरंजन की सुविधाएं जो है प्रदान की जा सके। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीज़ें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, एक आप कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक जागरूकता बढ़ाती हैं, उनके अंदर एक ज़ील बढ़ता है, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ता है कि हाँ हमें शिक्षा लेनी है। और इससे ये होता है इन सब चीज़ों को करने से कि बच्चे शिक्षित होते हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा मिलती है, एक व्यावहारिक शिक्षा मिलती है जिसको वो प्रैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो थी प्राथमिक स्तर पे। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा पर समिति की सिफारिश क्या थी? माध्यमिक शिक्षा पे समिति ने सबसे पहले जो बहुत ही अच्छा, मैं जिसको एक कदम बोलूँगा, उन्होंने ये बोला कि जो हाई स्कूल लेवल के बच्चे हैं ना, उनके लिए एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए। वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है ऑप्शनल, मतलब कि जो बच्चे को पसंद है बच्चा वो पढ़ेगा। इससे क्या पता चलेगा? इससे बच्चा ये जानेगा कि हाँ मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो एक वैकल्पिक विषय होगा तो ये भी एक मोटिवेशन होगा बच्चे के लिए, और बच्चे को एक पथ प्रदर्शक के तौर पे काम करेगा कि क्योंकि जो वैकल्पिक विषय ही लेगा बच्चा, उसी में वो चाहेगा कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए। ठीक है। इसके बाद में इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों को भी शामिल करना चाहिए। इसकी सिफारिश भी उन्होंने की कि भाई औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय भी इसमें शामिल हो।
ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा के तौर के लेवल पे था। उच्च शिक्षा समिति पर समिति की सिफारिश क्या थी? उच्च शिक्षा समिति पे ये था कि उन्होंने देखा कि भैया जो हायर एजुकेशन है उसका स्तर तो काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है ना, और जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में उस कैपेसिटी से जो छात्रों की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो लाइब्रेरीज थी उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक जो 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 संगठित और जो आवासीय विश्वविद्यालय हैं उसके साथ साथ एक जो है संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जानी चाहिए, ठीक है ना, मतलब जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं उस तरह से उसकी स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ऑनर्स जो विषय होते हैं उनके संबंधी पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है ना, और छात्रों का एडमिशन कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने कितने भी लोग भर लिए, छात्रों का एडमिशन उनकी दक्षता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कहा कि हम उच्च शिक्षा को सुधार सकते हैं, ठीक है। आगे ये भी उसके बाद में अब स्त्री शिक्षा पर उन्होंने सिफारिशें दी। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ मानसिकताएं थी पहले कि लड़कों को ही पढ़ाओ, लड़कियों को क्या है, लड़कियों को तो सिर्फ शादी हो जानी है तो काम करना है जाके घर का, तो उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लड़के और लड़कियों को शिक्षा का समान महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, और जो लड़कियां हैं उनके लिए और अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले लोगों में यही मानसिकता थी कि लड़के ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में उन्हें होम साइंस के बारे में बताना चाहिए, संगीत के विषय हो गए, इनको शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है ना, और इसके अलावा महिलाओं को भी टीचिंग की शिक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो भी अच्छा प्रशिक्षण लेके पढ़ा सकें, ठीक है। तो ये थे जो उन्होंने सुझाव दिए थे हार्टोग समिति ने, ठीक है, हार्टोग समिति ने सुझाव दिए थे, और इन सुझावों का प्रभाव क्या था? तो देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा तो थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उसकी जो गुणवत्ता में जो सुधार था उसके लिए तो उसने एक हद तक वो प्रभावी था, ठीक है ना, लेकिन जबकि एक चीज़ हुई थी कि मतलब विद्यालयों के परिणात्मक जो विस्तार था उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ और जो संबंधित कॉलेज थे उसकी संख्याओं में भी वृद्धि हुई। तो ये थे कुछ जो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी सिफारिशें लेके आए थे और उनका मिला जुला प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये था हार्टोग समिति के बारे में, और ये आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये समिति आपके लिए किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। और हाँ, जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे कि साइमन कमीशन का गठन किसने किया और उसमें कितने सदस्य थे, इसका जवाब आप हमें टेलीग्राम करें। हमारा नंबर है 9027281376 6395649901। ये 2 नंबर है हमारे, और इन दोनों नंबरों पे आप हमें करके बताएं और हम आपको इसका PDF अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। मिलता हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बी सेफ।